Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fifth part of fourth chapter of class 10th chemistry, carbon and its compounds. In this video, we will discuss chemical properties of carbon compounds and fuels. So let's begin. First we discuss combustion. ये क्या होता है? Carbon compounds burn in air to produce carbon dioxide and water and release heat and light energy. रिएक्शन क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स एग्जाम्पल लिया मीथेन का CH4 reacts with air plus O2 to form carbon dioxide CO2 plus water H2O and release heat and light energy. Saturated hydrocarbon burns with a blue flame in good supply of air and with a yellow sooty flame in limited supply of air. Saturated hydrocarbon यानी कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जो होता है बर्न्स विद ब्लू फ्लेम. जब ऑक्सीजन सप्लाई कंप्लीट होता है एज रिक्वायर्ड तो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, और जब इनकम्प्लीट होगा इनसफिशिएंट सप्लाई होगा तो येलो फ्लेम के साथ सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा विद लिमिटेड सप्लाई. बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. जब कोल और पेट्रोलियम बर्न होते हैं तो उस केस में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसिड रेन, जो कि एक हार्मफुल फेनोमेना फॉर द नेचर. ऑक्सीडेशन कैसे होता है? एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडाइजिंग देम यूजिंग अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेज और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. यानी कि इथेनॉल CH3CH2OH को अल्कलाइन KMnO4 प्लस के प्रेजेंस में हीट कराएंगे या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में हीट कराएंगे तो CH3COOH यानी कि एसिडिक एसिड बन जाएगा. एडिशन रिएक्शन कैसे होता है? Hydrogen is added to unsaturated hydrocarbon in presence of palladium or nickel as catalyst. Unsaturated hydrocarbon यानी कि RC डबल बॉन्ड R2C डबल बॉन्ड CR2 यानी कि यहाँ पे R जो है वो एल्किल ग्रुप यानी कि CH3 फॉर एग्जाम्पल CH2 एंड सो ऑन. तो एल्किल ग्रुप के प्रेजेंस डबल बॉन्डेड जो है अनसेचुरेटेड डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को निकल कैटलिस्ट देंगे विद H2 एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो बॉन्ड कम हो जाएगा और R C R और 2H यानी कि एक बॉन्ड हट के दो हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे. तो इट बिकम्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड. Saturated fatty acids are harmful for the health and oil containing unsaturated fatty acids should be used for cooking purpose. सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए कुकिंग पर्पस के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को यूज़ करना चाहिए. इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द हाइड्रोकार्बन अटैच टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो कि सैचुरेटेड होता है उस केस में हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन जो है कैन बी रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप ऑफ एटम और एटम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. कैसे? थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Unsaturated compounds show substitution reaction in general through saturated, although saturated compounds show such reaction in presence of sunlight. Unsaturated जो है वो जनरली सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, लेकिन सैचुरेटेड जो हैं उनके केस में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है रिएक्शन. कैसे कि CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वहाँ पे H हट करके Cl ऐड हो जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा. अगेन CH3Cl प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो एक और H हटेगा, एक और Cl आ गया, CH2Cl2 प्लस HCl. फिर तीसरे स्टेप में एक और Cl आएगा, एक और H हटेगा तो बना CHCl3 प्लस HCl और अगेन CHCl3 प्लस Cl2 विल फॉर्म CCl4 प्लस HCl. HCl बनता जा रहा है और एक एक कार्बन हटेगा एक स्टेप में, एक एक Cl ऐड होता जाएगा. इस तरीके से होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर अनसैचुरेटेड. फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अब आती बारी फ्यूल्स की. Fuel are carbon compounds that produce energy in form of heat and light on burning. Fuel वो कार्बन कंपाउंड है जिनको हीट करने पे, उनको बर्न रिएक्शन करने पे प्रोड्यूस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. बर्न करने पे हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले कार्बन कंपाउंड्स को फ्यूल्स बोलते हैं. इन फ्यूल्स कार्बन कैन बी प्रेजेंट इन फ्री स्टेट एज इन कोक, कोल एंड चारकोल और इन कंबाइंड स्टेट एज इन पेट्रोल, CNG, LPG एंड केरोसिन. जो कार्बन है वो किसी भी फ्यूल में दो फॉर्म में होता है, या तो फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में. फ्री स्टेट में इन केस ऑफ कोक, कोल या फिर चारकोल, और कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड के फॉर्म में इन पेट्रोल, CNG, LPG एंड केरोसिन. फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम
Dead remains of prehistoric plants and animals are called fossil fuels. Example, coal, petroleum and natural gas. ऐसे fuels जो कि बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स को, जो प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स डेड हुए, उनका जो फॉसिल रिमेन्स बचे वहाँ से जो बनते हैं उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस. फ्यूल इज़ यूज फॉर वेरियस हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव पर्पसेस. और फ्यूल का यूज़ कहाँ करते हैं? हाउस होल्ड में, किचन में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में एनर्जी सप्लाई के लिए, और ऑटोमोटिव यानी कि ऑटोमोबाइल व्हीकल्स रन करने के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रन करने के लिए व्हीकल्स वगैरह को हम फ्यूल यूज़ करते हैं, लाइक पेट्रोल, CNG वगैरह. अब कोल एंड पेट्रोलियम. कोल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन and some free carbon along with traces of sulfur and nitrogen, and is formed by the decomposition of plants and animals buried under the earth millions of years ago. Coal is a mixture of carbon, hydrogen, oxygen, free carbon and traces in very small quantity percentage sulfur and nitrogen, जो कि कैसे बना था? Decomposition of plants and animals buried under earth millions of years ago. और पेट्रोलियम क्या होता है? Known as rock oil or black coal, petroleum is a dark, viscous, foul-smelling oil formed by the decomposition of plants and animals buried under the earth millions of years ago. Again, millions of years ago, plants और animals जो डेथ हुए उनका buried form में जो कन्वर्ट हुआ into रॉक ऑयल और ब्लैक कोल बोलते हैं पेट्रोलियम को, जो कि एक डार्क, विशियस, फाउल स्मेलिंग यानी कि ख़राब सी स्मेल टाइप का एक लिक्विड होता है जिसको एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग. नेक्स्ट इज फ्लेम्स. Region where the combustion of gaseous substances take place. Flame is region जहाँ पे combustion of gaseous substance take place. Flames are of two types based on the availability of oxygen for burning of fuels. Flame दो तरह की होती है, which is based on the availability of oxygen. ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बेस पे फ्लेम दो तरह की होती है. ब्लू और नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ये कौन सी होती है? फ्यूल when burnt in sufficient supply of oxygen combust completely producing blue flame and no light. एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ LPG. जब ऑक्सीजन पूरा मिलेगा तो ब्लू फ्लेम या फिर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल इन केस ऑफ बर्निंग ऑफ LPG, जब गैस सिलेंडर इन किचन बर्न होता है तो ब्लू फ्लेम निकलती है, दैट इज़ ब्लू फ्लेम, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, कंप्लीट कंबशन होता है इस केस में. दूसरा होता है येलो फ्लेम या फिर ल्यूमिनस फ्लेम. फ्यूल व्हेन बर्न्ड विद इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन combust incompletely producing yellow flame because of presence of unburned carbon particles. Example, burning of wax paper. वैक्स पेपर की बर्निंग के केस में कंबशन पूरा नहीं होता है, कम्प्लीटली बर्न आउट नहीं होता है, तो उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच जाते हैं. इस केस में जो फ्लेम निकलती है वो येलो होती है या फिर ल्यूमिनस होती है. तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द. थैंक यू वेरी मच.